चिड़िया अपने घर में अपने छोटे से बेटे के साथ बैठी हुई थी। वो अपने बेटे के साथ बहुत खुश थी क्योंकि चिड़िया के पास एक सुंदर सा घर था, भोजन था और अपने बेटे का प्यार। चिड़िया के पड़ोस में गौरी कभी रहती थी जो चिड़िया से बहुत जलती थी। वो हमेशा चिड़िया को कोई न कोई नुकसान पहुंचाने की तलाश में रहती। कालू जी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये छोटी चिड़िया इस सुंदर से घर में रहे और हम इस पेड़ पर तिनकों के घोंसले में। हाँ गौरी, अच्छा तो मुझे भी नहीं लग रहा। जब भी हम कुछ अच्छा करने की सोचते हैं, ये हमसे बेहतर कर लेती है कुछ। अब हमने ये तिनकों का मजबूत घोंसला बनाया तो इसने लकड़ियों का पक्का घर बना लिया, हमें नीचा दिखाने के लिए। हमें ये इससे घर छीनना होगा कालू जी। मगर वो कैसे गौरी, ये चिड़िया तो बहुत सयानी है। कालू जी, हमें इस चिड़िया से नजदीकियां बढ़ानी होगी। जब हम इसके करीब आ जाएंगे तो हम एक दिन इसे धोखे से ये घर छीन लेंगे। ठीक कहा तुमने गौरी, हमें ऐसा ही करना होगा। दिन गौरी सुबह सुबह चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया रानी, लो ये सेब। कालू कल 2 सेब लेकर आया था। मैंने सोचा मैं एक चिड़िया को दे आती हूँ। आखिर हम पड़ोसी हैं। हम एक दूसरे का ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा। हाँ गौरी बहन, आपने ठीक कहा। लाओ, सेब तो मेरे कुकू को बहुत पसंद है। और गौरी धीरे धीरे चिड़िया से ऐसे नजदीकियां बढ़ाती रही। फिर एक दिन जंगल में तेज बारिश होने लगती है। कालू चलो, यही सही मौका है। आज हम चिड़िया को उसके घर से भगाकर उस पर कब्जा कर लेते हैं। चिड़िया जल्दी से बाहर आओ, देखो गौरी को क्या हुआ है, ये बेहोश हो गई है। रानू चिड़िया कोलू की आवाज सुनते ही बाहर आती है और उसका बेटा कुक्कू भी उसके साथ बाहर आ जाता है। जैसे ही चिड़िया घर के बाहर जाती है तो गौरी उठ जाती है। अब तुम दोनों माँ बेटा अपने लिए कोई नया घर ढूंढ लो। क्या क्या मतलब कालू अंकल, ये घर हमारा ही तो है। अफसोस छोटी चिड़िया के छोटे बेटे, ये घर हमें पसंद आ गया है। जो चीज हमें पसंद आ जाती है हम वो किसी को नहीं देते। भाग जा छोटी चिड़िया यहाँ से। रानू चिड़िया रोने लगती है, लेकिन वो समझे तुम सुधर गए हो। लेकिन जो बुरा होता वो कभी बुराई से नहीं रुकता। तुम दुष्ट हुए हो। ये घर मैंने बड़ी मेहनत से बनाया था। ऊपर वाला इसकी सजा तुम्हें जरूर देगा। चलो बेटा। अपने बेटे को लेकर थोड़ी दूर जाकर एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है और कौवे चिड़िया के घर के अंदर चले जाते हैं। मम्मा, क्या आज की रात हम ऐसे ही बारिश में भीगते रहेंगे? हाँ मेरे बेटे, सुबह होते ही हम अपने लिए नया घर बना लेंगे। मम्मा, वो देखो, वो बूढ़ी माँ जी का घर जिसकी हमने उस दिन मदद की थी। चलो मम्मा, हम उस बूढ़ी माँ जी के घर चलते हैं। वो हमें अपने घर में आसरा जरूर देगी। चिड़िया कुक्कू को लेकर उड़ती है और बूढ़ी माँ जी के घर चली जाती है। बेटी चिड़िया, क्या बारिश से तुम्हारा घर टूट गया? नहीं माँ जी, वो घर मुझसे कौवों ने छीन लिया जो मेरे साथ वाले पेड़ पर रहते थे। बेटी चिड़िया, तुम डरो मत, ये घर तुम्हारा ही है। तुम जितने दिन चाहो यहाँ रह सकती हो। उनको वो को उनके किए की सजा ऊपर वाला जरूर देगा। फिर रानू चिड़िया अपनी बेटी के साथ बूढ़ी फाख्ता के घर में बारिश में आराम से रहती है। बारिश तेज होने की वजह से कौवों का घर टूटकर गिर जाता है और वो उसके नीचे दबकर मर जाते हैं। ऐसे दुष्ट कौवे अपने अंजाम तक पहुंच जाते हैं।